गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। आज आप लोग निबंध पढ़ेंगे मधुर वचन। मधुर वचन का अर्थ होता है मीठी बोली। बच्चों इसे लिखेंगे पहले हेडिंग डाल के। निबंध लिखने का तरीका होता है पहले हेडिंग पॉइंट द पॉइंट लिखा जाए उसे। नंबर 1 में आप लोग डालेंगे प्रस्तावना। नंबर 2 में डालेंगे मधुर वचन से लाभ। नंबर 3 में डालेंगे मधुर वचन की आवश्यकता। नंबर 4 डालेंगे उपसंहार। प्रस्तावना में आप लोग लिखेंगे मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह समाज में रहकर अपनी बात कहता है और दूसरों की बात को सुनता है। यदि वह बातचीत मधुर वचनों के द्वारा होती है तो परस्पर प्रेम बढ़ता है और मित्रता घनिष्ठ होती है। ऐसे लोग सच्चे मित्र बन जाते हैं। वे आड़े समय में एक दूसरे के काम आते हैं। यदि परस्पर कड़वे वचनों का व्यवहार होता है तो भौहें तन जाती हैं, आंखें लाल हो जाती हैं तथा लाठियां चल जाती हैं। ऐसे लोगों की तलवारें मयानों से निकल आती हैं और दुनाली बंदूकों का घोड़ा दब जाता है। नंबर 2 मधुर वचन से लाभ। संत कबीर ने मधुर वचनों को वह औषधि बताया है जो घावों को भर देती है। कड़वा वचन वह विषैला तीर है जो तन मन को पीड़ित कर देती है। कबीर जी कहते हैं बच्चों जैसे मधुर वचन है औषधि, मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, सवन द्वार है संचरे, साले सकल शरीर। संत कबीर ने मधुर वाणी के द्वारा लाभ बताए हैं। उनके विचार से मधुर वाणी सभी सुनने वालों के चित्त को बहुत अधिक प्रसन्न करती है। अतः हमें कड़वी वाणी न बोलकर मधुर वाणी बोलनी चाहिए। जैसे ऐसी बानी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करें, आपहु शीतल होए कबीरा, आपहु शीतल होए। कबीरदास ने इसको ऐसा समझाया है कि मनुष्य को ऐसी बाणी बोलनी चाहिए जो अपने मन को भी अच्छा लगे और दूसरे के मन को भी अच्छा लगे। यानी अपनी बाणी को इतना मधुर और शीतल कर लीजिए कि जब आप किसी से बात करिए, आप किसी से बोलिए तो आपकी बोली उसे शीतल हवा की तरह ठंडी झोंके दें और आपके मन को भी शीतल करे। अब देखिए बच्चों, महाकवि तुलसीदास ने तो मधुर वाणी को वशीकरण मंत्र बताया है। बहेलिए की मधुर बांसुरी को सुनकर कस्तूरी मृग प्राण तक दे देता है। तुलसीदास जी कहते हैं तुलसी मीठे वचन ते सुख उपजत चहुओर, वशीकरण एक मंत्र है तज दे वचन कठोर। मीठी बोली से दुष्ट मनुष्य ही बस में नहीं हो जाते बल्कि पशु पक्षी भी बस में हो जाते हैं। इससे लोग आँखों के तारे बन जाते हैं तथा पत्थर के समान कठोर मनुष्य भी मोम की तरह मुलायम बन जाता है। मीठी बोली से बड़े बड़े झगड़े समाप्त हो जाते हैं, उनका कड़वापन दूर हो जाता और मधुरता जाती है। अब तीसरा पॉइंट देखिए बच्चों, मधुर वचन की आवश्यकता। मधुर वचन सब सुनना चाहते हैं, कड़वे वचन किसी को अच्छी नहीं लगती है। कोयल की काकली सब सुनना चाहते हैं, कौवे की काँव काँव कोई नहीं सुनना चाहता। कोयल को लोग बड़े आदर के साथ बुलाते हैं किंतु कौवे की काँव काँव से तंग आकर उसे उड़ा देते हैं। वास्तव में कौवा न किसी का धन छीनता है न कोयल किसी को धन देती है, किंतु कोयल अपने मधुर वचनों से सभी सुनने वालों को अपने बस में कर लेती है। इस संबंध में कहा गया है ऐसे, कागा का को धन हरे, कोयल का को दे, मीठे वचन सुनाई के
जग बस में करी ले। बच्चों, सत्य बोलो, प्रिय सत्य बोलो, किंतु अप्रिय सत्य मत बोलो। कानों को काना, अंधे को अंधा, लंगड़े को लंगड़ा, नकटे को नकटा मत कहो। सभी धर्मशास्त्रों में, सभी संप्रदायों में और सभी मतों में मधुर वाणी की प्रशंसा की गई है। अतः हमें कड़वे वचन न कहकर मधुर वचन बोलने चाहिए। बच्चों, उपसंहार लिखिए बच्चों। अर्थात मनुष्य को न बावजूद सुशोभित करते हैं, न चंद्रमा के समान चमकते हुए हार, न स्नान करना, न चंद्र नादि का शरीर पर लेपन, न फूलों से बाल सजाने से मनुष्य की शोभा होती है। बस एकमात्र वह प्राणी ही मनुष्य को सजाती है जो शुद्ध करके धारण की जाती है। ये आभूषण तो नष्ट हो जाती है, किंतु वाणी तो मनुष्य को सदैव सुशोभित करती है। बच्चों, अब आप लोगों के लिए मैं कुछ बोल रही हूँ। बच्चों, कभी भी जीवन में अगर किसी से कुछ पाना है तो मधुर वचन बोलो, कड़वे वचन न बोलो। क्योंकि अगर मित्र बनाना है तो मधुर वचन बोलोगे तभी सच्चा मित्र बनेगा। अगर कड़वे वचन बोलोगे तो कभी सच्चा मित्र नहीं बनेगा। थैंक यू बच्चों।